Hello everyone, welcome to Study Maths with SS. Firstly, those who are new to my channel, I highly request them to subscribe my channel, and if you really feel that my videos are helping you out, then kindly share my channel too. Okay. So today we're going to start Gagne's hierarchy of learning. रॉबर्ट गैगने जिन्होंने 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग दिया था, जिसे हम आउटकम्स ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो समथिंग अबाउट हिम. रॉबर्ट गैगनेस 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गैगने. He was an American educational psychologist, best known for his conditions of learning. He describes 9 events of instruction. This theory says that there are several different types of levels of learning. गैगने की जो 9 levels of learning है, उसे हम 9 events of instructions भी कहते हैं. इफ़ इन केस अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाए 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन किन्होंने दिया है या 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग किन्होंने दिया है, सो रॉबर्ट गैगने होगा. एंड वन मोर थिंग कि ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज कंडीशंस ऑफ लर्निंग. कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लिए भी ये बेस्ट पर्सन माने जाते थे. एंड ही वॉज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि रॉबर्ट गैगने ने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए थे एंड ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज कंडीशंस ऑफ लर्निंग. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 9 लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो रॉबर्ट गैगने ने दिए थे. सो फर्स्ट वन इज रिसेप्शन, सेकेंड इज एक्सपेक्टेंसी, थर्ड इज रिट्रीवल. डोंट वरी, विल गोइंग टू डू इन डिटेल फर्दर. ओके, then next is selective perception, semantic encoding, responding, reinforcement, retrieval and generalization. See, one thing you have to keep in mind कि retrieval 2 बार आया है. It doesn't mean कि एक ही चीज़ है. ओके, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, दोनों की अलग अलग डेफिनेशंस है अलग अलग लेवल्स पे. 3rd लेवल पे अलग डेफिनेशन है रेट्रीवल की एंड 8th लेवल पे इन्होंने अलग कहा है रेट्रीवल को लेके. ओके, सो दीज आर 9 लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग विच वाज गिवन बाय रॉबर्ट गैगने. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट है, इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ. सी, वन मोर थिंग यू हैव टू मेक इन योर माइंड क्लियर कि जो या तो इस टाइप से आपसे पूछ सकता है रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, रिट्रीवल, या ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में. तो दोनों का जो मीनिंग है दोनों सेम ही है, दोनों सेम चीज़ ही सिग्निफाई करते हैं. देयर इज़ नो डिफरेंस इन बोथ दीज स्टेटमेंट्स और टर्म्स. अगर रिसेप्शन है, एक्सपेक्टेंसी है, रिट्रीवल है, सेलेक्टिव परसेप्शन है, और यू कैन से रिसेप्शन में गेनिंग अटेंशन है, सो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं. स्टेटमेंट फॉर्म में भी इन्होंने दिया है एज वेल एज वन वर्ड फॉर्म में भी इन्होंने दिया है. तो दोनों एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, एग्जाम में अगर कभी आ जाए आपको गेनिंग अटेंशन तो उसका डेफिनेशन भी सेम है, एज वेल एज रिसेप्शन आ जाए तो उसका डेफिनेशन भी इन्होंने सेम ही दिया है. और ये नीचे से स्टार्ट होगा. ठीक है, यहाँ से जाएगा लेवल 1, 2, 3 रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी. सो डिस्कस करते हैं. ओके, तो फर्स्ट वन इज रिसेप्शन. रिसेप्शन में क्या कहा इन्होंने, ये हमारा पहला लेवल है. रॉबर्ट गैगने ने जो 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग दिया था उसका ये पहला लेवल है. एंड व्हाट दिस लेवल सेज, दिस लेवल सिग्निफाइज टू गेन अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स. Short introductory video, voice modulation, gestures etc. can be used for this purpose. See, इसमें सीधे इसमें इन्होंने क्या कहा है कि रिसेप्शन में क्या कहा इन्होंने कि जब भी फॉर एग्जांपल आप भी स्कूल में पढ़ते थे तो जब टीचर कोई भी न्यू टीचर आपके क्लास में आते थे तो उनका सबसे पहला उनका क्या रहता था. ठीक है, वो क्या सोचते थे कि हमें स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करना है.
जितना ज़्यादा हम स्टूडेंट्स का अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे उतना अच्छे से हम उसे पढ़ा पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम उतने अच्छे से स्टूडेंट्स भी वो चीज़ कैच करेगा। यही रहता है पहला ऑब्जेक्टिव हर टीचर का, कि स्टूडेंट्स के अटेंशन को वो गेन कर पाए। सिमिलरली यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है कि दिस लेवल सिग्निफाइज टू गेन अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अटेंशन को गेन करना है, और गेन अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स भी स्टेटमेंट फॉर्म में इन्होंने दिया था, जैसा कि हमने पहले अभी देखा है। ओके, सो रिसेप्शन में क्या होता है, स्टूडेंट्स के अटेंशन को गेन करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे दे, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दे, या वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है, आवाज़ हम एकदम बुलंद रखें कि सब कोई मेरी बात गौर से सुने। तो ये सारी टैक्टिक्स होती हैं जिससे टीचर क्या स्टूडेंट के अटेंशन को गेन कर सकता है। नेक्स्ट है फिर हमारा एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी में इन्होंने क्या कहा है कि जो भी हम स्टूडेंट्स को बताने जाएंगे या जो भी हम पढ़ाने जाएंगे स्टूडेंट्स को, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। लाइक अगर हम कुछ भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका आगे जाके क्या यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के माइंड में सेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी पढ़ रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, ओके, आप ये यूनिट क्यों पढ़ रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर रॉबर्ट गैपनेस 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको नेट JRF क्रैक करना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट है ना कि हाँ आपको एग्ज़ाम निकालना है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। सो सेम वे इन्होंने क्या कहा है कि हमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा कि हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। So what's written over here is informing students about the objectives of what they are about to learn. वो क्या सीखने जाएंगे, क्या सीखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स का उनको पता होना चाहिए। ओके, सो दैट देयर इंटरेस्ट कैन बी डेवलप, जिससे कि उनका पढ़ने में इंटरेस्ट जग जाए। नेक्स्ट है रेट्रीवल। रेट्रीवल 2 बार आया है, एक तो 3rd में और एक हमारा 8th में। ओके, अब 3rd में क्या कहता है ये देखते हैं। In this event of instruction, relate the new information with their prior knowledge. अब हमने इन्फॉर्म तो कर दिया स्टूडेंट्स को कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है और इसके पीछे का उद्देश्य ये है, बट वो कैसे पढ़ाएंगे, हम जो भी हम न्यू इन्फॉर्मेशन देंगे उसको हम रिलेट करेंगे ना पुरानी इन्फॉर्मेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी ये यूनिट पढ़ रहे हो रॉबर्ट गैपनिक का 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग, सो आपको पता है कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग क्या है, लर्नर क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको है ना, प्रायर एक्सपीरियंस आप करके आए हो, तब ये यूनिट आप पढ़ रहे हो, तब ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो। सो आपको पता तो है ना कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं तो इसके पहले का मेरा क्या एक्सपीरियंस है, या हम अगर न्यू चीज़ कोई रिलेट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रिलेट करेंगे, अपने पुराने एक्सपीरियंस से ही ना रिलेट करेंगे। सो ये इन्होंने इसमें यही कहा है कि जब भी हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करेंगे तो उसे प्रायर नॉलेज के साथ मिक्स करके करना होगा, ठीक है, ताकि वो रिलेट कर पाए ईजिली। सो दिस इज ऑल अबाउट रिट्रीवल। देन नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन। इसमें इन्होंने क्या कहा है, प्रेजेंट द न्यू इन्फॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड एड्स। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट करके, ठीक है, बट इस तरह से दो कि स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट आए उसको समझने का, उसको पढ़ने का। तो आप क्या किस चीज़ की हेल्प ले सकते हो, आप टीचिंग मेथड्स की हेल्प ले सकते हो, टीचिंग एड्स की हेल्प ले सकते हो, कि जिससे आप इजी मैनर में आप बच्चे को एक्सप्लेन कर पाओ व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन देम, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन, जिसमें हम वेरियस मेथड्स सिलेक्ट करते हैं, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट करके उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं बच्चे के दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक इनकोडिंग। इसमें क्या कहा है इन्होंने, हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड रिटेन न्यू इन्फॉर्मेशन बाय यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, स्टोरी टेलिंग। कि स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, तो उसे हम जितना हो सके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करें, या कोई स्टोरी बना के, कोई न्यूमोनिक के थ्रू या स्टोरी के थ्रू हम उसे समझाने की कोशिश करें, जिससे कि उनको याद रहेगा काफ़ी देर तक।
अब स्टोरी के थ्रू आपको कोई भी चीज़ बताई जाएगी तो आप उसे ईजिली आप रिटेन कर पाओगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बच्चों को स्टोरी टेलिंग करके या नए नए एग्जाम्पल्स के थ्रू, नए नए न्यूमोनिक्स के थ्रू आप उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग में क्या कहा है, अब इसमें बाकी सारी चीज़ें हो गई, हम इंफॉर्मेशन भी दे दिए, उसको प्रायर नॉलेज से रिलेट भी करा दिए, नए एड्स नए मेथड्स के थ्रू बच्चे को हम सिखा दिए। अब क्या होगा, इस स्टेज पे बच्चा सीख लिया है, ठीक है, बच्चा सीख लिया तो बच्चा क्या करेगा, जो बच्चा ने सीखा है वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा ना, वो उसको दिखाएगा, टीचर को बताएगा कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली। तो किसके थ्रू पता चलेगा टीचर को, ऑब्वियस है क्लास टेस्ट होगा, क्विज होगा, या किसी चीज़ पे उसे पार्टिसिपेट करने को बोला जाएगा, लाइक डिबेट हो गया, एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट हो गया, एक्सटेम्पर हो गया, ये सारी चीज़ में वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इसी के थ्रू पता चलेगा ना कि हाँ बच्चा कितना समझा है। तो रेस्पॉन्डिंग में यही कहा इन्होंने, एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स कैन डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट दे हैव लर्नड थ्रू क्वेश्चन आंसर राउंड्स, रोल प्लेइंग। इस स्टेज पे बच्चा खुद को दिखाएगा, खुद को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं या ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं। तो ये होता है रेस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस। अब स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दे दिया अपना, ठीक है, तो उससे टीचर को क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा कि हाँ बच्चा कितना पानी में है, बच्चे ने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा है। उससे क्या होगा, एक टीचर को फीडबैक मिलेगा, उसके रिस्पॉन्स से टीचर को क्या मिलेगा, एक फीडबैक मिलेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ कही गई है, प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस। जो भी उन्हें रिस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से, वो उस रिस्पॉन्स को देख के उसे अपना फीडबैक देंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है रिट्रीवल। रिट्रीवल थर्ड वाले में हमने क्या पढ़ा था कि हम इंफॉर्मेशन को प्रायर नॉलेज से रिलेट करके बताएंगे, बट हियर रिट्रीवल इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। व्हाट इट सेज, असेस देयर परफॉर्मेंस थ्रू सम टेस्ट। अब सारी चीज़ें हो गई, फीडबैक भी हमने दे दिया, रिस्पॉन्स भी ले लिया। अब इसके बाद फाइनल क्या होगा, फाइनल हम स्टूडेंट्स का असेसमेंट करेंगे कि बच्चे को कितना नॉलेज है, बच्चा कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। एक फाइनल असेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव में क्या होता है, फॉर्मेटिव में हम ड्यूरिंग द कोर्स में उसे इवेलुएट करते हैं, लाइक क्लास टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, डेली क्विज हो गए। तो ये क्या हो गया मेरा फॉर्मेटिव में होता है। और समेटिव में हम क्या करते हैं, फाइनल जो हम असेसमेंट करते हैं वो समेटिव में आता है। तो सिमिलरली रिट्रीवल में भी क्या होगा, मेरा फाइनल असेसमेंट आएगा, जो मेरा एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम हो गया, टेस्ट हो गया। तो इसके थ्रू हम असेस कर पाएंगे, हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि बच्चे को क्या पता है, क्या नहीं पता है, उसके पास कितनी नॉलेज है। विल ट्राई टू इवैल्यूएट दैट, ठीक है। तो ये होता है मेरा रिट्रीवल। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट जो है 9th पॉइंट है, दैट इज जनरलाइजेशन। अब बच्चे ने टेस्ट दे दिया है, बच्चे का इवैल्यूएशन हो गया है। अब उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रांसफ़र होगा, उसको जनरलाइज किया जाएगा उसके असेसमेंट को, कि जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने लर्न किया है, वो क्या होगा, वो जनरलाइज किया जाएगा। स्टूडेंट्स शुड अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड टू न्यू सिचुएशंस, देन विथ प्रैक्टिस दे विल बी एबल टू जनरलाइज इट। अब स्टूडेंट्स ने जो सीखा है वो फर्दर आगे जाके वो उस चीज़ को जनरलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, सो ये था मेरा रॉबर्ट कैगनेस का 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग का, ठीक है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, जो हमारा ये जो पहला 3 स्टेज होता है ना, 1 2 3, ये क्या होता है मेरा, इसमें हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, प्रीपेयर, इसमें हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है मेरा 4 से लेके 7 तक, 1 2 3 4, 4 से 7 तक हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे, एज वेल एज उसको प्रैक्टिस में डालेंगे। प्रैक्टिस किस चीज़ का, कि उसने क्या सीखा है क्या नहीं, ठीक है।
इंस्ट्रक्ट भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम उसे प्रैक्टिस में भी डालेंगे। और लास्ट के जो 2 स्टेप्स होते हैं इसमें हम क्या करेंगे, फाइनल असेसमेंट करेंगे। हम फाइनल असेसमेंट करेंगे और फिर इसका क्या होगा, प्रमोशन होगा या ट्रांसफ़र होगा, प्रमोशन या ट्रांसफ़र। ठीक है, पहला 3 लेवल में हम प्रिपेयर करेंगे, बच्चे को तैयार करेंगे। बाकी के 4 लेवल्स पे हम उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर वो कहीं गलती कर रहा है तो उसे समझाएंगे, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसे पॉजिटिव रीइंफोर्स करेंगे। और लास्ट के जो 2 लेवल्स है उसमें हम क्या करेंगे, बच्चे का असेसमेंट करेंगे और उसके बाद फाइनली उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ये थे हमारे टोटल 9 लेवल्स और इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय रॉबर्ट गैग्ने। ओके, होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कैसे करेंगे। और ये सीक्वेंस वाइज ही याद करना है, पहले रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, रिट्रीवल, सिलेक्टिव परसेप्शन, सेमांटिक इनकोडिंग, रिस्पॉन्डिंग, रीइंफोर्समेंट, रिट्रीवल एंड जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन लास्ट में होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे आपका 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। सो शेयर करना ना भूलें और ध्यान रखिए अपना। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।